10-15 सालों में बैंकिंग का सिस्टम बहुत बदल चुका है। एक जमाना था जब बैंक मैनेजर घर के सदस्य जैसे ही हुआ करते थे, परंतु अब हाईटेक का जमाना आ गया है। अब बैंकिंग छोटे-छोटे खानों में बंट गई है और छोटा-छोटा काम भी आउटसोर्सिंग के द्वारा किया जा रहा है। कस्टमर सर्विस, पर्सनलाइज्ड बैंकिंग, ये जैसे शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। अगर हम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव को भी फोन करते हैं तो हमारे वो खातों से पहचान करते हैं, ना कि हमारे नाम से पहचान किया जाता है। बैंक अकाउंट नंबर या खाता नंबर मतलब जैसे कि सिक्योरिटी क्वेश्चन, पिन नंबर, ईमेल वेरिफिकेशन और अन्य। नमस्कार, मैं एडवोकेट शिविका जैन सहायता जुनून के इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एन मोदी यानी नीरव मोदी, यह नाम भारतीय व्यापार जगत में बहुत बड़ा नाम था। पीएनबी में इन्होंने 11,400 करोड़ का घोटाला किया था। इसमें सीबीआई ने नीरव मोदी के अगेंस्ट केस दर्ज कराया था। पीएनबी ने भी नीरव मोदी के अगेंस्ट, साथ ही साथ उनके भाई और उनके अंकल मेहुल चोकसी के अगेंस्ट केस दर्ज किया था। पीएनबी द्वारा जब ये केस दर्ज कराया गया तब 280 करोड़ रुपए का था, परंतु जांच में ये पाया गया 11,400 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। ये बहुत सारा पैसा था। दोस्तों, इतना सारा पैसा लेके कोई कैसे भाग सकता है और इतना बड़ा घोटाला कोई कैसे कर सकता है? ये भारत के इतिहास में बहुत बड़े घोटालों में से एक था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और नीरव मोदी जी के बारे में जानते हैं। नीरव मोदी एक डायमंड इंपोर्टर मर्चेंट था। जो इंपोर्टर्स होते हैं वो लोन फॉरेन करेंसी में लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। उसके बाद मोदी ने पीएनबी को अप्रोच किया और लोन मांगा, जिसे बैंक क्रेडिट भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि ओवरसीज़ या फॉरेन बैंक से लोन जिसकी गारंटी बैंक देते हैं। ऐसा करने के लिए पीएनबी ने एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसे एलओयू भी कहते हैं, ओवरसीज़ बैंक को दिया। एलओयू बेसिकली गारंटी होती है ओवरसीज़ बैंक के लिए, जिसका मतलब है अगर ओवरसीज़ बैंक कुछ समय के लिए लोन देता है उस क्लाइंट को जिसे होम बैंक यानी पीएनबी ने आइडेंटिफाई किया है, तो यह होम बैंक यानी पीएनबी की जिम्मेदारी होगी कि वो ओवरसीज़ बैंक का पैसा समय पर वापस कर दे। ज़्यादातर ओवरसीज़ बैंक भी इंडियन होते हैं जिनकी ब्रांच दूसरे देशों में होती है। अब जब गारंटी डायरेक्ट होम बैंक ने ओवरसीज़ बैंक को दी तो ओवरसीज़ बैंक ने पैसा पीएनबी को दिया, ना कि नीरव मोदी को। पीएनबी ने ओवरसीज़ बैंक में एक खाता खुलवाया जिसे नॉस्ट्रो अकाउंट भी कहते हैं, जिसमें ओवरसीज़ बैंक ने लोन दिया। पीएनबी ने नीरव मोदी पर आरोप लगाया कि जो पैसा एलओयू के अगेंस्ट में लिया गया था वो पैसा इंपोर्टर की बजाय किसी और काम पर खर्च कर दिया था, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और लग्जरीज। पीएनबी को मोदी की क्रेडिबिलिटी को चेक करना चाहिए था। एलओयू देने से पहले दूसरा तरीका यह था कि मोदी से कुछ गिरवी रखना चाहिए था जो कि उस अमाउंट के बराबर या उससे अधिक होता। पीएनबी ने ऐसा नहीं किया। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया और किसी ने नोटिस ही नहीं किया। भारत में बैंकिंग रिकॉर्ड्स सीबीएस के द्वारा किया जाता है। सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सिस्टम। जनरली सीबीएस स्विफ्ट ट्रांजैक्शन दोनों को एक इंटरफेस से जोड़कर रखता है, लेकिन पीएनबी के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जब यह व्यवस्था का किसी बैंक के पास नहीं होती, वो लोग हाथ से लिखे खातों में इसका हिसाब रखते हैं, मगर पीएनबी ने ऐसा नहीं किया। पीएनबी क्लेम करता है कि रो एम्प्लॉयज़ ने नीरव मोदी की मदद करी, मगर इस बात का मानना ज़रा मुश्किल है। स्विफ्ट अकाउंट होता है वो 3 टाइप वेरिफिकेशन सिस्टम होता है, टू क्रिएट, टू चेक, टू ऑथराइज। और इतनी सख्ताई के बाद यह मानना बहुत मुश्किल है कि पीएनबी की टॉप मैनेजमेंट को पता ही नहीं चला। हकीकत यह है कि उसके कुछ एम्प्लॉयज़ ने यह घोटाला होने दिया। जानते हैं इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? पीएनबी के ऑडिटर, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ओवरसीज़ बैंक, एक्सिस बैंक,
इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक जो नॉस्ट्रो अकाउंट देख रहे थे। अब बात यह आती है कि पीएनबी ये पैसा कैसे वापस करेगी। 11,400 करोड़ रुपए का जो लोन लिया था, पीएनबी अचल संपत्ति जो कि नीरव मोदी की है वो नीलाम करेगी और बाकी जो बचा हुआ पैसा है पीएनबी खुद से जमा करेगी। दोस्तों, इस केस के चलते 10 पीएनबी के एम्प्लॉय सस्पेंड भी हुए और 4 अरेस्ट भी हुए और खुद नीरव मोदी 26 अक्टूबर 2019 को यूके की वॉल्वर्थ प्रिजन में है। आशा करती हूँ आप सभी को हमारी ये श्रृंखला बहुत पसंद आई होगी, तो उसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न या सुझाव आपके मन में हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।